नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो श्रीकांत त्यागी को लेकर त्यागी समाज ने आज महापंचायत बुलाई थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा त्यागी समाज और सर्व समाज के लोग इस दौरान पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर लोगों का आक्रोश व्यक्त किया है लोगों ने इस दौरान, और पुलिस पर सवाल भी खड़े किए हैं। त्यागी समाज की ओर से श्रीकांत त्यागी की रिहाई की भी मांग की गई है। महापंचायत में भाग लेने आए लोगों ने कड़ी धूप के बाद भी धूप में खड़े रहकर अनुत्यागी के समर्थन में जमकर नारे लगाए हैं। कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों ने साफ किया है कि त्यागी समाज को टारगेट किया जा रहा है। श्रीकांत त्यागी की रिहाई हो। कार्यक्रम में भाग ले रहे केशव त्यागी ने कहा है कि हम सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे समाज को एक कर दिया है। श्रीकांत त्यागी मामले में उनकी पत्नी अनु त्यागी को प्रताड़ित किए जाने का मामला त्यागी महापंचायत में जोर शोर से उठा है। तो चौबली गांव के प्रधान नितिन त्यागी ने इस मामले में कहा है कि श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हम मामला दर्ज कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रीकांत त्यागी पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को भी हटाने की भी इस दौरान मांग की गई है। और साथ ही अनु त्यागी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, परेशान करने की कोशिश की गई है, पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है, इसलिए हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी निशांत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से आज त्यागी महापंचायत ये लगी थी और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, नोएडा के रामलीला मैदान में आज महापंचायत का आयोजन किया गया था त्यागी समाज की तरफ, और सीधा सीधा उनका आक्रोश जो था वो पूर्व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ था। उन लोगों का सीधा कहना है कि महेश शर्मा के इशारे पर ही श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई और उनके परिवार को परेशान किया गया। एक बड़ी चेतावनी देते हुए उन लोगों ने कहा है कि अगर 15 दिन तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, श्रीकांत त्यागी के परिवार को अगर न्याय नहीं मिला, तो एक बड़े आंदोलन के लिए, एक बड़े प्रदर्शन के लिए वो बाध्य होंगे। फिलहाल की बात कर ली जाए तो हमारी मौके पर मौजूदगी है, वे सारे लोग इस समय जा चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में वहां पर लोग उमड़े। इसके अलावा प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूट डायवर्जन के साथ साथ प्रदर्शन हिंसात्मक रूप ना ले इसका भी खास तौर पर ख्याल रखना पड़ा। तो निश्चित तौर पर अब आगे देखना होगा कि क्या 15 दिनों तक इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं, आगे क्या कुछ होता है देख। निशांत, 14 सूत्रीय मांगे इस दौरान रखी गई हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है जो इस महापंचायत में शामिल हुए थे त्यागी समाज के लोग। तो इसमें कौन कौन सी मांगे हैं जो त्यागी समाज के लोग पूरा करने की बात कह रहे हैं? देखिए, इसमें प्रमुख मांग ये है कि उनके परिवार को 3 से 4 दिनों तक पूछताछ के लिए बुलाया गया था। काफी परेशानी थी, खासतौर पर उनकी पत्नी और उनकी बहन, उनके बच्चों के साथ प्रताड़ना की बातें सामने आ रही है। इसके अलावा इन लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं महेश शर्मा अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे थे। त्यागी समाज यानी उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, इसके अलावा भूमिहार वर्ग पूरी एकजुटता के साथ महेश शर्मा की नीतियों का ये विरोध कर रहे हैं। और उनकी नाराजगी सीधे सीधे डॉक्टर महेश शर्मा से ये कि आपने केवल अपना सीधा करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए आपने आदेश जारी किया, आपने पुलिस प्रशासन से भी बदतमीजी की है, उस पर आप पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सीधे सीधे उनकी प्रमुख 2 मांगे हैं कि उनके परिवार को यानी श्रीकांत त्यागी के परिवार को न्याय मिले। इसके अलावा जो त्यागी समाज पर इस तरीके से मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ त्यागी समाज के नेता कुलदीप त्यागी इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। आज त्यागी समाज की तरफ से नोएडा में एक महापंचायत हुई है। इस दौरान 14 सूत्रीय मांगे भी रखी गई हैं। तो क्या कुछ इस दौरान इन मांगों में कौन कौन सी मांगे आपकी तरफ से हैं? नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। ऐसा है, श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो किया गया है, अपराध कम था, दंड ज्यादा दिया गया। उसके परिवार को, उसके बच्चों को और उन्हें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को ऐसी घिनौनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। जितना अपराध हो उतना ही दंड देना चाहिए। अपराध
कम था, गुणवत्ता अपराध की कम थी, दंड ज्यादा दिया गया। कुलदीप जी, जिस तरीके से ये भी बात सामने आई है कि जो गैंगस्टर एक्ट है वो श्रीकांत त्यागी के ऊपर से हटा दिया जाए, साथ ही अगर हम इस बात की भी यहाँ पर बात करें कि साल 2019 की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी में भी जो वहां के सोसाइटी के लोग थे उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई थी, तो क्या इस मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखो ऐसा है, जितना मैं पहले बोल चुका हूँ, जितना अपराध श्रीकांत त्यागी ने किया, हम उसके हिमायती उतने के नहीं है, लेकिन अपराध जितना है, जितने अपराध की है उतना ही दंड दोगे या दंड ज्यादा दोगे? अपराधी आतंकवादी तो है नहीं वो। अगर इतने छोटे अपराध पे इतना बड़ा दंड दोगे तो आतंकवादियों को और अपराधियों की दंड हो गया। महेश पुलिस शर्मा, ने जो कार्रवाई, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, अपनी बात रखिए। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस पुलिस की कार्रवाई जो है वो एक तरीके से तो मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई थी। इतनी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता सिर्फ आपके लिए नहीं थी। बिल्कुल कुलदीप जी, अगर इसमें बात की जाए जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि इस मामले को आमने सामने बैठाकर मामला सुलझाना चाहिए था, तो क्या कानून के तौर पर यह मामला नहीं दर्ज हो सकता है, जिस तरीके से उनका भी बयान सामने आया है? देखो टिकैत जी क्या कह रहे हैं वो मामला अलग है, लेकिन हो सकता था कि एक कॉलोनी में रहने वाले थे, कॉलोनी के लोग वहां बैठ के निपटा सकते थे उस मामले को, हो सकता था ये। तो बिल्कुल कुलदीप जी, जिस तरीके से आज ये 14 सूत्रीय मांगे आपके जो समर्थक है उन्होंने रखी हैं, कब तक का टाइम आपने दिया है प्रशासन को, और कुछ क्या, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट की तो हमने बात कर ली है, गैंगस्टर एक्ट तो आपने हटाने की मांग की है, इसके साथ अगर उनकी पत्नी की बात करें अनु त्यागी की, तो उनको लेकर भी आपकी तरफ से ये कहा गया कि उनके साथ में बदसलूकी की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो बात है कि महिला के सम्मान का विषय है। श्रीकांत जी के मामले में भी महिला के सम्मान खराब करने की बात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप श्रीकांत जी की पत्नी का सम्मान खराब कर दें, उनके बच्चों का उत्पीड़न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने श्रीकांत जी की पत्नी का सम्मान खराब किया, उनके साथ बदसलूकी की। यानी कि साफ तौर पर आपका यह कहना है, जिस तरीके से उस सोसाइटी में एक महिला का श्रीकांत त्यागी ने अपमान किया है, तो वहीं जिस तरीके से अनु त्यागी का भी अपमान किया गया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई आपकी तरफ से यही मांग रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए।